अभी कितना दुख और अफसोस है हमें अपने देश में इस परिस्थिति पर कि मुझे न्याय चाहिए, आपको न्याय चाहिए, हमको किसी अदालत में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, तो मुझे मेरे न्याय की बात मेरी मातृभाषा में करने की अनुमति नहीं है। वकील को सारी बात हम अपनी मातृभाषा में समझाएंगे, फिर वकील उसको अंग्रेजी में भाषांतर करेगा, फिर उसके आधार पर पिटीशन ड्राफ्ट होगी, फिर वकील उसको अंग्रेजी में जज को समझाएगा, फिर जज वकील के साथ अंग्रेजी में सब कुछ वार्तालाप करेगा, उसके बाद फैसला आएगा, वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा। न्याय पाने वाले को अंग्रेजी का कुछ ABCD नहीं आता, लेकिन न्याय की पूरी पत्रिका उसको अंग्रेजी में दी जाएगी, तो वो क्या करे? उसको निचोड़े कि नहाए कि खाए कि बनाए, क्या करे? आग लगाए, उसमें करे क्या? उसको मालूम नहीं है, अंग्रेजी का ABCD नहीं आता। वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी है और वो अदालत में जाके उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अगर फरियाद करता है तो फरियाद हिंदी में न सुनी जाकर अंग्रेजी में ही सुनी जाएगी और फैसला भी अंग्रेजी में दिया जाएगा। इसका मतलब हमारी न्याय व्यवस्था साधारण आदमी को न्याय से वंचित रख रही है और उसको अन्याय की तरफ धकेल रही है। और ऐसा अन्याय जब बार बार किसी के ऊपर होगा तो फिर वो विद्रोही हो जाएगा और शासन व्यवस्था के खिलाफ वो विद्रोह करेगा, तो किसी दिन हथियार उठाएगा, नक्सली हो जाएगा, आतंकवादी उग्रवादी हो जाएगा, फिर हमारी शासन व्यवस्था चिल्लाएगी कि इतने सारे लोग नक्सली हो रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादी हो रहे हैं। जब न्याय नहीं मिलता है किसी आदमी को और अन्याय बार बार उसके ऊपर होता ही चला जाता है, तब आदमी परवश होकर, विवश होकर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। हमारे देश में न्याय ना मिले, हमें शिक्षा ना मिले, हमारी बात ना सुनी जाए, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अधिकार हमसे छीन लिया जाए। आपको मालूम है कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र पहले आपको पास करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आप फेल हो गए और बाकी सब में आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएं, तो आप बिल्कुल बेकार हैं इस व्यवस्था के लिए, इस शासन के लिए। माने विषय का ज्ञान आपको बहुत है, भाषा का ज्ञान नहीं है, इतने मात्र से आपको यह व्यवस्था नकार देती है, तो ऐसी व्यवस्था को हमें नकारना पड़ेगा और उसके खिलाफ कोई बड़ा शंख फूंकना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। तो भारत स्वाभिमान की तरफ से भाषा के प्रश्न को हमको संवेदनशीलता के साथ और पूरी ताकत के साथ उठाना है कि आजादी के 15 साल के लिए अंग्रेजी आई थी, संविधान में लिखा गया, अब ये 62 साल से अंग्रेजी क्यों चल रही है और हम इसको अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? ये संविधान का जो अनुच्छेद 343 और 344 है, आप लोगों को बता सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संघ की भाषा, राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी और अन्य भारतीय भाषाओं में, अलग अलग प्रांतों में, अन्य भारतीय भाषाओं में, अपनी मातृभाषा में हमारी शासन, हमारी शिक्षा, हमारी न्याय व्यवस्था होगी। लेकिन यह तो सीधा सीधा संविधान का ही उल्लंघन है। लेकिन अब यदि इसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हमें रिट भी दायर करनी पड़े तो अंग्रेजी में करनी पड़ेगी। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आप हिंदी में रिट ही नहीं कर सकते। आप माने ये कितने बड़ा न्याय। माने एक तरफ देश का संविधान को हम बड़ा माने या देश को बड़ा माने, देशवासियों को बड़ा माने, ये बहुत बड़ी विद्रूपता है। तो संविधान के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के जो है 343 भारतीय संविधान की और 344 धाराओं के अनुरूप, ये हम कहीं असंवैधानिक बात नहीं कर रहे, अवैज्ञानिक बात नहीं कर रहे। अभी भाई राजीव जी आपको तर्क देंगे उस विषय में भी कि ये अवैज्ञानिक भाषा और दूसरा बोल रहे थे ना, लोग बोलते विकास होगा, विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। बताओ, जापान का विकास कम है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक भी हमारे भारत में तो कम से कम जापान की मानते हैं। और जापान का एक भी आदमी जान करके, वहां के प्रधानमंत्री से लेकर के चपरासी तक, एक भी आदमी अंग्रेजी में नहीं बात करता है, खाली अपनी जापानीज में बात करते हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?